Oh, very good morning, students. Today we will start the next new chapter. That is the chapter number 6, and the name of the chapter is sound. इसमें हम मेनली साउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, बट आर वेरियस फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द साउंड. ठीक है, कैसे साउंड हमारी प्रोपोगेट करती है, कौन कौन से डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स आते हैं जिसके ऊपर वेव्स जो है प्रोपोगेशन डिपेंड करती है. क्लियर हुई बात है? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट न्यू टॉपिक. स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. दैट इज द वेव मोशन. किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वेव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वेव मोशन देखो होता क्या है. इट इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम. ट्रांसफर होती है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. कहां से कहां तक? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. समझ रहे बात? ये क्या बोला गया है इसमें? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. तो सिंपल सी बात है, जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है. अगर आप मेरे पास खड़े होते तो मेरी आवाज़ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रही है, आप लोगों के पास पहुंच रही है. तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं. जब मैं बात कर रहा हूँ दैट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. मैं क्या कर रहा हूँ? वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेरे मीडियम, यहाँ पे जो मीडियम एयर मॉलिक्यूल्स है, उन एयर मॉलिक्यूल को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ. डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हो? मैं उसको एनर्जी सप्लाई करवा रहा हूँ. तो वही एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम मी टू यू. ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे दो पर्सन खड़े हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ठीक है, और बीच में क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं. एयर मॉलिक्यूल्स का बंच है. अगर यहाँ से हम बात कर रहे हैं, क्लियर? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्टर्बिंग दीज मॉलिक्यूल. हम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहे हैं. डिस्टर्ब करने का मतलब इनको वाइब्रेट करवा रहे हैं बाय सप्लाइंग द एनर्जी. हम एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं उनसे. ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ऑर्गन्स जो है वो कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे. तो उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे ही हम बात करेंगे तो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. किसको? इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. तो दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग. क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. कैसे वाइब्रेट करेंगे? देखो ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन. आगे जाएंगे, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, उससे आगे जो मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपनी मेन पोजीशन से पीछे चले जाएंगे, फिर पीछे वाले को डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, इस तरीके से ये वाइब्रेशन जो लगातार होती रहेगी. अल्टीमेटली क्या होगा? जैसे ये आगे की तरफ गए तो इन्होंने इसको मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये भी ये करने लग पड़े, वाइब्रेट करने लग पड़े अपनी मेन पोजीशन से. फिर इन्होंने आगे वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा थी. जैसे जैसे ये आगे वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं तो वाइब्रेशन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. अल्टीमेटली दैट वाइब्रेशन अप्रोचेस टू द एयर ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, इन पर्सन के पास ये आवाज पहुंच जाती है. किसकी हेल्प से पहुंची है आवाज? विद द हेल्प ऑफ दिस वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज एक्टिंग एज अ मीडियम. ठीक है, किसकी तरह काम करेंगे? ये मीडियम की तरह काम कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड द वेव मोशन. यहाँ पे क्या हुआ? हमने वेव को मूव करवाया. ठीक है, हमारी वाइब्रेशन जो हुई दैट इज कॉल्ड द वेव. ठीक है, हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है? वेव है. तो हमने उस वेव को मूव करवाया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल थोड़ी ना गया यहाँ पे कि जैसे मैंने इनको एनर्जी सप्लाई करवाई, पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पे गया. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्या हुआ? पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को सप्लाई करवा दी, फिर दूसरे पार्टिकल ने अपनी एनर्जी तीसरे पार्टिकल को सप्लाई करवाई, फिर तीसरे पार्टिकल ने उससे आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करवाई. तो क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल मूव नहीं किया, पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट किया अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वेव मोशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन बोला जाता है. क्लियर हुई बात? नाउ दिस वेव मोशन हैज द टू टाइप्स. एंड वेव मोशंस की दो टाइप्स होती हैं. अब दो टाइप कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, वेव मोशन के बारे में हमने स्टडी कर ली कि वेव मोशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. अब इसकी फर्दर दो टाइप हम पढ़ते हैं. क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? Those wave, कौन सी वेव होती है? Those wave in which the particle of the medium. हम दो पर्सन बात कर रहे थे, बीच में क्या थे? मीडियम था. मीडियम क्या था? एयर था.
ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, तो बोलते जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए दे विल वाइब्रेट, कैसे वाइब्रेट करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, ठीक है, ये कोई भी वेव जो है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल ने क्या किया, वाइब्रेट किया, कैसे, इस तरह से, और वेव किस तरह ट्रांसफर हुई, ऐसे आगे की तरफ ट्रांसफर हुई वेव, क्लियर हुई बात। ये हम जो कर्व बना रहे हैं, तो दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव्स, किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, और जो वेव मूव कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दैट काइंड ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो along the direction of the propagation of the wave, ठीक है। कैसे करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो along the direction of motion of the wave, वेव के मोशन के अलोंग ही ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, सो दैट काइंड ऑफ द वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसी तरह से एक और आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट, सही भाई आगे ना बात, यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था टू एंड फ्रो, बट इन दिस केस द पार्टिकल विल वाइब्रेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। ये वेव मोशन है, वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहा है, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, सो दैट काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव्स, नॉट लॉन्गिट्यूडनल, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, इन विच द पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट, कैसे वाइब्रेट करेगा, perpendicular to the motion of the wave, जिस तरफ वेव जो मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलरली ये वाइब्रेट करेगा, सो दैट काइंड ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और ये कौन सी वेव होती है, साउंड वेव। अब बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, क्लियर हुई बात, वाइब्रेट करते हुए आगे तक जा रहे हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करता है मोशन वो अप एंड डाउन, कैसे, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। वेव इस तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस वन। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे एक लेक है, ठीक है, पाउंड ये लेक है, उसमें आप पत्थर को ड्रॉप करो, जैसे पत्थर ड्रॉप होता है तो उसमें क्या होता है कि वेव्स के रिपल्स बनते हुए बाहर आते हैं, रिंग्स की फॉर्म में वो बाहर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हम पत्थर को ड्रॉप करते हैं किसी पानी में, तो जैसे मैंने पत्थर को ड्रॉप किया यहाँ पे वाटर में, तो क्या हुआ, ये रिपल्स बना लेता है, इस तरह से वेव बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है। बट द वेव मोशन, वेव मोशन होता क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, एज वेल एज द ट्रांसवर्स वेव के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं। क्लियर हुई बात सभी को ये।